कर दो। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अवनीश। आप कैमरा आपका ऑन है ही है, ठीक है? इधर दे दो, कैमरा आपका ऑन है ही है। और अवनीश यू कैन अभी आप बताओ कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। मैम आप गिफ्टी निफ्टी का करा था आपने। और वो जो 3 अपनी इम्पोर्टेंट मार्केट है स्टॉक मार्केट की, उसके बारे में डिस्कस करा था। व्हाट इज अमेरिका, यूरोप, एशियन। क्रूड ऑयल की हिंदी क्या है अवनीश? मैम कच्चा तेल। कच्चा तेल, ठीक है। और क्रूड ऑयल की हिंदी अगर आपकी कच्चा तेल है तो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट हमारा बेसिकली स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना होता है? क्रूड ऑयल का, उसका मतलब स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है क्रूड ऑयल का? मैम उससे ये है 84% यूज होता है हमारा क्रूड ऑयल। तो उससे रिलेटेड अगर रेट डाउन होती है या रेट, तो उस पर इम्पैक्ट अपनी मार्केट पे पड़ता है मैम, खासकर इंडियन मार्केट पे। चलिए ठीक है। और आज गिफ्ट निफ्टी क्या है? गिफ्ट निफ्टी मुझे बताएंगे बंटी आप ऑन करिए कैमरा। आप बताइए व्हाट इज गिफ्ट निफ्टी? गिफ्ट निफ्टी क्या समझ में आया था कल आपको? बंटी बताएंगे। हाँ, गिफ्ट निफ्टी मैम सिंगापुर की वो है, जिस तरह हमारा वैसे ये BNSE का होता है निफ्टी, उसी तरह सिंगापुर का है ये शेयर मार्केट का। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल है बीना मिश्रा जी, आप कैमरा ऑन करिए। ठीक है, पहले 2 मिनट हम लोग थोड़ा सा जो कल हमने डिस्कस किया है वो हम लोग थोड़ा Q&A करेंगे। तो बीना मिश्रा जी से मेरा सवाल ये है कि क्रूड ऑयल आपका डायरेक्ट उसका अपने इंडियन स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट रिलेशन है कि उसका इनडायरेक्ट रिलेशन है? बताइए बीना जी, आपका डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट रिलेशन है आपका? नहीं, ओके बीना जी, हाँ बताइए बताइए। माइक ऑन है आपका, कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन मुझे नहीं दिख रहा आपको। ऑन है मैम, कैमरा ऑन है। हाँ अभी आप दिख रही हैं। बताइए क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट मतलब क्रूड ऑयल डायरेक्ट है मैम। नहीं तो बीना जी बताइए। अच्छा अगर डायरेक्ट है तो जितेंद्र जी आप सवाल करिए बीना जी से, राइट है कि रॉन्ग है? पूछिए जितेंद्र जी। अब आप माइक ये कैमरा ऑन करेंगे, इनका बताइए सही बता रही है कि गलत बता रही है, या अगर गलत भी बता रही है तो उनको करेक्ट करिए। जितेंद्र जी जी सही बता रही हैं ये। अच्छा और वो हीनू, चलो अच्छा ठीक है जितेंद्र जी आप माइक बंद करिए। हीनू ये सही बता रही है बीना मिश्रा जी, अगर गलत बता रही है तो करेक्ट करिए, सही बता रही है तो फिर वो भी बताइए। मैम डायरेक्ट ही तो है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इफेक्ट पड़ता है हमारे इंडियन मार्केट में। अच्छा किस तरफ इफेक्ट पड़ता है? जैसे अगर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो इंडियन मार्केट प्लस में है, मींस अपसाइड जाएगा। अगर डाउन में है तो अगर गिरता है, सॉरी मैम, अगर गिरता है तो प्लस में जाता है, और अगर माइनस होता है तो वो होता है, माइनस होता है तो ऊपर जाता है। अगर क्रूड ऑयल मतलब कट शॉर्ट में गिरता है तो आपका इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, है ना? इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर बढ़ता है, अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट गिरावट देखी जाती है, राइट? तो इसको हम लोग सान्या डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलेंगे कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बोलेंगे? मैम ये इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। यही चीज है बीना जी, आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। आप कंसेप्ट में भी समझ गए होंगे, लेकिन इसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है ही नहीं। डायरेक्ट का मतलब पता है क्या हुआ कि आप लोग ने बोला कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर क्रूड ऑयल अगर आपका बढ़ेगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट आपका गिरना चाहिए। और ये मैंने कल समझाया भी था कि आप उससे रिलेट करेंगे कि आपकी महंगाई से, महंगाई बढ़ेगी, क्रूड ऑयल पे हम डिपेंडेंट हैं,
पेट्रोल बढ़ जाएगा, 84-85% हम लोग डिपेंडेंट है इंडियन स्टॉक मतलब उस पे क्रूड ऑयल पे हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो मतलब हम डिपेंडेंट है उनकी करेंसी पे। क्रूड ऑयल एक्चुअली क्या होता है कि क्रूड ऑयल जो आपका होता है, क्रूड ऑयल आपका जो पेमेंट होते हैं वो आपके डॉलर्स में होते हैं बीना जी। तो अगर आपका क्रूड ऑयल हम 84% अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि हम लोग जो उसका पेमेंट देंगे वो हम लोग उसके डॉलर्स में देंगे। तो मतलब एक प्रकार से अब डॉलर की डिमांड बढ़ना हमारे लिए बीना जी अच्छा है कि इंडियन रुपया जो है उसकी डिमांड बढ़ना ज्यादा जरूरी है? बताओ आप। इंडियन रुपीज का बढ़ना जरूरी है मैम। तो आपको समझ में आया कि कैसे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है? समझ में आया? हाँ हाँ ओके मैम। हाँ मैम। तो ये लिख लीजिए, जो लोग शायद मे बी कंफ्यूज हो गए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, तो इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा कि इट हैज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि क्रूड ऑयल पे हम आज भी डिपेंडेंट हैं 84%। ठीक है, चलिए अभी हम कल का सवालों का मैंने देख लिया, ऑलमोस्ट सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। अब आप लोग क्या करिए, ये चार्ट आप लोग ओपन करिए। ठीक है, ये वेबसाइट chartinc.com, इसको भी एक बार आज ओपन कर लेते हैं अपने लोग। ओपन करिए, मैं 5 सेकंड मतलब 15-20 सेकंड दे रही हूँ, सब लोग आराम से एक बार ओपन अप कर लें। पहले ये ओपन अप कर लें, तब मैं बता रही हूँ इसमें करना क्या है। ओपन अप हो गया ये? ठीक है, अब देखिए, अब पहली बात क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये बताओ आप लोग, कौन बताएगा? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब कि मेरे पास पार्टिसिपेंट की लिस्ट सामने भी है और इधर भी है, तो मैं दोनों तरफ से देख करके नाम बोलूंगी। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस का। नेहा अग्रवाल विल टेल। नेहा अग्रवाल, आप कैमरा ऑन करिए और ये बताइए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। नेहा अग्रवाल। हेलो, यस नेहा, बताइए क्या, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? जहाँ तक मुझे लगता है कि चार्ट पे एनालिसिस से हम ये देखते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, और कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पे सपोर्ट होगा। चलिए ठीक है, देखिए हम लोग बेसिकली जो स्टॉक मार्केट आप लोग बार बार बोलते हैं ना कि हमें मैम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, हमें स्टॉक मार्केट में मतलब जो है हमें मतलब किन शेयर्स में पैसा लगाना है या क्या करना है, तो इसका आपका डायरेक्टली लेना देना है विद द फैक्ट कि आपको सीधी सी बात है चार्ट्स आना चाहिए पढ़ना। ठीक है, चार्ट्स की रीडिंग आनी चाहिए, यानी कि जो charting.com है, आप इनमें से निफ्टी का चार्ट एक बार ओपन करिए सब लोग, निफ्टी का ये वाला होम स्क्रीन पे आपने यहाँ पे सब लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ कर दे रही हूँ, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे इस पे निफ्टी पे सब लोग क्लिक करें, निफ्टी पे यहाँ पे कलर बोले रहे कल चार्ट के बारे में। अब निफ्टी, मैम, हाँ मैम आज का सब्जेक्ट क्या है? चार्ट एनालिसिस। आज का सब्जेक्ट चार्ट्स पे है, जो एज पर द टाइम टेबल है। न्यूज चैनल के भी कुछ टर्म्स हम कंटिन्यूएशन में करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा चार्ट को इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ। आज आप लोग लिख लीजिए मतलब जो है चार्ट एनालिसिस, ठीक है, या और ब्रैकेट में लिख लीजिए अंडरस्टैंडिंग द वाइब्रेशंस एंड बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। आप ये सब्जेक्ट लिख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। हाँ, बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक या अंडरस्टैंडिंग द वाइब्रेशंस ऑफ कैंडल्स, ये आप लिख सकते हो। तो उसमें हम थोड़ा सा चार्ट से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूज चैनल पे हम बराबर हर ऑल्टरनेट डेज पे थोड़े थोड़े टर्म्स उठा के पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वरना न्यूज चैनल पे अगर हम पूरा टाइम अगर देंगे तो फिर वो 2, 4, 5, 6 दिन उसी में चला जाएगा। तो हम कुछ बीच में ओवरव्यू हम उसमें चैनल प्ले करके हम देते रहेंगे। राइट, सो अभी फिलहाल हम आप लोग ने जो हेडिंग डाली अभी वही हेडिंग रखी है आप लोग। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है रमेश जी, क्लियर हो गया टॉपिक आपको? हाँ जी मैम जी। ठीक है, निफ्टी पे क्लिक करिए सब लोग।
और निफ्टी पे क्लिक करने के बाद सब लोग देखिए ऐसे चार्ट बन के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसको नहीं, इसको मत देखिएगा जो मैं अनटिक कर रही हूँ, ठीक है, इसको आप लोग को इग्नोर करना है। चलिए, ऐसा चार्ट सबको दिख रहा है? सब लोग देखिए, सब लोग जब निफ्टी पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, देखिए सबको ऐसा चार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एंड ये बताइए कि नेहा, सान्या, शैल आई जूम द स्क्रीन या फिर इट इज क्लियर? मैम थोड़ा सा जूम करिए। जूम करूं? अच्छा, रुक जाओ एक मिनट, मैं जूम कर रही हूँ। बताना आप। यस मैम, अब ठीक है। अभी प्रॉपर है? क्योंकि ना Yes, आप लोग ma'am. थोड़ा बता दिया करो कि मैम स्क्रीन को जूम अनजूम, क्योंकि आप लोग ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं ऑनलाइन वाले कि स्क्रीन कैसे दिख रही है। वैसे तो मैंने लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है, लेकिन मुझे लैपटॉप पे थोड़ा सा मुझे लगा जूम करना चाहिए, इसलिए मैंने तुरंत आपको बोला कि कहीं भी आपको लगे कि जूम अनजूम थोड़ा सा ज्यादा करना है तो आप बता देना। अभी ठीक है ये, या फिर इधर ठीक है, ये इस तरीके से ठीक है? प्राइस दिख रहा है आपको? यस मैम, अब दिख रहा है, विजिबल है। अभी ठीक है ना? प्राइस नहीं दिख रहा मैम, प्राइस नहीं दिख रहा मैम। एक मिनट, अभी बताइए, वॉल्यूम होता है ना। ठीक है? नहीं, ज्यादा जूम हो गया मैम। जो प्राइस राइट साइड में आता है मैम वो नहीं दिख रहा, कैंडल दिख रही है। कैंडल दिख रहा है ना? तो अभी देखिए दिख रहा है प्राइस? नहीं मैम, हाँ दिख रहा है जी, दिख रहा है। दिख रहा है मैम। जूम करिए मैम। बस अब ठीक है? हाँ, आप दिखने लगा मैम। चलिए ठीक है, ठीक है। कैंडल नहीं दिख रही है मैम। स्क्रीन पे क्लिक करके थोड़ा सा जूम करेंगे ना तो वो आपको दिख ही जाएगा प्राइस, ठीक है? अभी हम लोग समझते हैं इन चीजों को। हाँ, तो अभी ठीक है, अभी निफ्टी पे सबने क्लिक कर लिया, ये चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है? अब सीधी सी बात ये है कि अब थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए पहली चीज क्या है कि मतलब आप जो आपका स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये जो स्टॉक मार्केट में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं चार्ट एनालिसिस, जो अभी रमेश जी ने जैसे बोला कि मैम हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है, मतलब आज का टॉपिक क्या है बेसिकली उन्होंने ये पूछा। तो चार्ट एनालिसिस जो होता है इसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही ये आता है, ठीक है? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखना हो या स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करें या स्टॉक मार्केट मतलब ट्रेडिंग कैसे की जाए, सब कुछ आपका इस एक हेडर के अंदर आता है जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस होता है आपका रीडिंग द चार्ट्स को रीड करना ही टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है? चार्ट्स को टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही यही है कि चार्ट्स की एनालिसिस करना, कल की भविष्यवाणी करना, कहां पे इन्वेस्ट करें, चार्ट रीडिंग, एवरीथिंग, सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस नाम के अंदर आता है। सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस नाम के अंदर आता है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस एक टिपिकल एक ऐसा नाम है जो आपका स्टॉक मार्केट में ही इस्तेमाल किया जाता है। और टेक्निकल एनालिसिस नाम का कुछ भी नहीं। अगर कोई पूछे आपसे कि आप मतलब ये है कि आप एनालिसिस कैसे करते हो, ठीक है, तो अगर आप चार्ट्स को पढ़ करके, ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात, अगर आप चार्ट्स को एनालाइज करके आप किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस आप फोरकास्ट करते हो, उसकी भविष्यवाणी करते हो चार्ट्स की मदद से, देन इट इज कॉल्ड एज टेक्निकल एनालिसिस। उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। और अगर हम लोग मतलब जो है फोरकास्ट करते हैं प्राइस कि कल की मतलब अगले 1 महीने में क्या होगा, 2 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, और अगर वो फोरकास्ट अगर हम लोग करते हैं इस वेबसाइट की मदद से, ये वेबसाइट भी एक बार खोल लीजिए आप लोग सब लोग, screener.in, और इस पे आप किसी पे भी, ये नीचे जो है ना, ये आप किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं नीचे किसी भी प्राइस पे। लेट्स से हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, जो है अब हमने मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया कोई भी शेयर पे, और अगर आप लोग मान लीजिए कि फोरकास्ट या भविष्यवाणी करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को यूज करके, कंपनी के फाइनेंशियल्स को यूज करके, फाइनेंशियल्स मतलब जो जिन लोगों को स्पेलिंग ना क्लियर हो उसकी स्पेलिंग है FINAN, ठीक है, CIALS,
ठीक है, फाइनेंशियल्स को यूज करके जब हम किसी भी कंपनी का भविष्य देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं या भविष्य देखते हैं कि अगले 1 साल में ये कंपनी कहाँ जाएगी, जैसे हम लोग बहुत सारे शेयर्स ऐसे फंडामेंटल्स को यूज करके एनालाइज करते हैं कि मतलब कि ये कंपनी आज अगर 100 रुपए पे है, ये कंपनी 800 जा सकती है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। जैसे बहुत सारे मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट भी किया था इस एनालिसिस को के दम पे। होम फर्स्ट फाइनेंस, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, चोलामंडलम फाइनेंस है, जो जब 300 के भाव पे थी तभी से मुझे पता था कि इस कंपनी को 1200 जाना है। तो वो मैंने एनालिसिस करा था, उसका भविष्य देखा था विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये कंपनी की जन्म कुंडलियां होती हैं। ये 3 स्टेटमेंट्स कंपनी के एक जन्म कुंडली होती है, जिसके बेस पे उसको पढ़ करके हम कंपनी का भविष्य देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा जैकपॉट रिटर्न या मतलब एक प्रकार से डबल ट्रिपल हो सकता है, या 4 गुना हो सकता है, या 10 गुना हो सकता है। और अगर वो हम एनालिसिस कर रहे हैं इन फाइनेंशियल्स के दम पे, ये जो 3 जन्म कुंडलियां एक प्रकार से आप समझ सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, मैं एक चीज और भी क्लियर कर दूं, फंडामेंटल एनालिसिस आई विल बी स्टार्टिंग विद अ फ्रेश बैच ऑन 13th of February। मैं रेयरली 5-6 महीने पे ही इसको स्टार्ट करती हूँ बिकॉज आई डोंट गेट टाइम। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको इसके बारे में बता दूंगी 2-4 दिन पहले, जब समझ में आए आप लोग थोड़ा सा पहले टेक्निकल्स को पुश लीजिए। ठीक है, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस जो है आपका होता है कि जब हम फोरकास्ट या भविष्यवाणी करते हैं बेस्ड ऑन दीज फाइनेंशियल्स। ठीक है, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल, मतलब जो उसकी जन्म कुंडली है, जो उसकी रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मतलब एक अंग्रेजी भाषा में इनको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। हाँ, तीनों मतलब देयर आर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये तीनों के तीनों कंपनी के क्रूशियल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज आपका जो भी होता है, ठीक है, दीज आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर हिंदी में आप उसे एक जन्म कुंडली बोल सकते हो, जिसके बेसिस में हम कंपनी का मतलब जो है भविष्य देख सकते हैं उनके फाइनेंशियल्स को पढ़ करके भी। तो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस। कोई भी आप थम्स अप कर दो, माइक ऑन की जरूरत नहीं है, जब डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। थम्स अप कर दो, समझ में आया टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? सान्या, बीना जी, टेक्निकल एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। क्या रिपीट कर दे? टेक्निकल। अच्छा, चलो सान्या बताओ। मैम, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो चार्ट एनालिसिस में आता है, और टेक्निकल एनालिसिस में हमारे फंडामेंटल एनालिसिस आते हैं, जिसका मतलब होता है फोरकास्टिंग। और ये हम फोरकास्टिंग करते हैं हम फिर किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई उसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो पे। नहीं, इन्होंने नीरज जी ने पूछा है टेक्निकल एनालिसिस। सान्या मैम, चार्ट को एनालाइज करना इज नोन एज टेक्निकल एनालिसिस। क्लियर हुआ नीरज जी आपको? राइट मैम, वो तो था, मुझे लगा कुछ और मिस तो नहीं हो रहा है। नहीं, अरे नहीं भाई, कुछ नहीं मिस हो रहा है। ये अभी तो हम है ही, अभी तो कुछ मिस हो भी जाएगा तो आप तो जानते ही हो कि कहीं ना कहीं से समझाने के लिए। आई थिंक समबडी इज देयर इन द लॉबी। एक सेकंड। ठीक है, चलिए टेक्निकल एनालिसिस हो गया। अब आ जाते हैं वापस, हमें फंडामेंटल अभी नहीं पढ़ना है, हम टेक्निकल्स पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए ये charting.com पे, करेक्ट। अब देखिए, अब पहली बात क्या है कि अब टेक्निकल एनालिसिस आपको ये समझ में आ गया कि टेक्निकल एनालिसिस होता है चार्ट्स को पढ़ना। ठीक है, यही सब सीखने के लिए हम लोग ने ये कोर्स ज्वाइन ऑब्वियसली किया हुआ है, चार्टर्ड स्टॉक एनालिसिस प्रोग्राम, जो आप लोग का प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये टेक्निकल एनालिसिस किसके दम पे हो सकता है? चार्ट्स के दम पे, सीधी सी बात है, चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स के बेसिस पे ही टेक्निकल एनालिसिस किया जा सकता है। और चार्ट्स होते हैं कितने प्रकार के, अब आप ये नोट कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कुछ टॉप
डिमांडिंग चार्ट्स जो मतलब जिसके दम पे हम आगे की भविष्यवाणी करते हैं, प्राइस को फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। और वो कौन से ऐसे चार्ट्स हैं आपके, वो चार्ट्स आपके हैं नंबर 1 कैंडल स्टिक चार्ट, जो कि हमारे स्क्रीन पे बैकग्राउंड पे खुला हुआ है। जो आपका ये कैंडल्स आपको दिख रही है ना लाल और सफेद रंग की, ये आपका कैंडल स्टिक चार्ट है, ठीक है। कैंडल स्टिक नंबर 1 फर्स्ट चार्ट कौन सा होता है जिसके बेस पे हम फोरकास्ट करेंगे? फर्स्ट इज कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। दूसरा आपका है लाइन चार्ट, ऐसा लाइन चार्ट भी नोट कर लीजिए। लाइन चार्ट होता है, इसके दम पे भी हम फोरकास्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस को। भाई आपको पता तो होना चाहिए कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है हाइकेनाशी, HEIKINASHI, ठीक है। हाइकेनाशी, हाइकेनाशी इज द थर्ड कैंडलस्टिक, ठीक है। चौथा आपका है रेंको, RENKO, ठीक है, RENKO, रेंको चार्ट्स। पांचवा आपका है, ठीक है, पांचवा आपका है पॉइंट एंड फिगर, पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, ठीक है, पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग। ये 5 चार्ट्स के नाम आप लोग नोट कर लीजिए पहले। मैं अभी डिलीट नहीं कर रही हूँ, आराम से शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हड़बड़ी नहीं कर रही हूँ, आराम से धीमे 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 हम करेंगे। नोट कर लीजिए सब, ठीक है। मैं 1 मिनट दे रही हूँ, सब लोग नोट कर सकते हैं, कोई मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैम थर्ड क्या लिखा है? क्या राजा, क्या ये थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? थर्ड हाइकेनाशी भाई, इसमें तो मेरी हैंड राइटिंग तब भी कायदे की आ रही है, उसमें तो मैं पढ़ाती थी जीमीट पे, तो ऐसी राइटिंग लिखती थी। आई थिंक किसी ना किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो जिन्होंने मेरे डेमो क्लासेस लिए होंगे वो उसी पे पैटर्न पे लिए होंगे। तो बहुत ही खराब हैंड राइटिंग, इसमें तो तब भी समझ में आ रहा है ना सान्या राइटिंग? यस मैम, आ रहा है, बहुत अच्छी राइटिंग है। चलिए, पहली बार किसी ने बोला मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है। 99% ऑफ द टाइम आई ऑलवेज गेट अ फीडबैक कि मैम क्या, मुझे अपनी राइटिंग समझ में नहीं आती 2 मिनट के बाद मैंने क्या लिख दिया, फिर मैं उसको पढ़ने में मुझे 2 मिनट लगता है, तो सब आसपास के लोग हंसने लगते हैं कि लो हो गया, बस इन्हीं को नहीं समझ में आ रहा तो हमें कैसे समझ में आएगा, है। मैडम नीचे वाला क्या लिखा हुआ है? पॉइंट एंड फिगर, पॉइंट तो आप समझ ही गए हो, फिगर FIGURE, फिगर चार्टिंग FIGURE, ठीक है, फिगर चार्टिंग। शशिकांत, फिगर पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग समझ में आया? यस मैम। क्लियर? और बस ये सबने नोट कर लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चार्ट्स, करेक्ट। अब आते हैं, अब चलो अभी हम लोग को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमें यूज करते हैं वो हम ये करते हैं, कैंडलस्टिक। इसको भी, ये कैंडलस्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट अडेप्टेड पैटर्न जो कि हमें यूज करना है, ठीक है, जो कि हमें यूज करना है। इसको डिलीट कर देते हैं, कैंडलस्टिक। तो ये अब आपके सामने खुल गया है कैंडलस्टिक चार्ट, राइट? हाँ, वही, बस उसी पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, उसी पे हम लोग आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको 2 कलर की कैंडल्स मिल रही हैं, एक आपको रेड कलर की दिख रही है, ठीक है, और एक आपको व्हाइट कलर की दिख रही है। देखो, कई सॉफ्टवेयर्स में कैंडल आपको रेड तो कॉमन रहेगा हर सॉफ्टवेयर पे, हर डीमैट अकाउंट पे। अब मैं डीमैट अकाउंट पे भी आपको 1-2 दिन मैं बाद ओपन करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है, लेकिन अभी आपको ये देख रहा है कि रेड कलर आपका जो होता है, जहां जहां रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां रेड कैंडल बनी है तो वहां समझ जाइए कि मार्केट में उस दिन डाउनफॉल आया है, उस दिन मार्केट डाउनफॉल आया है, उस दिन मार्केट आपका गिरा था, उस दिन मार्केट में डाउनसाइड था, ठीक है, उस दिन मार्केट में डाउनसाइड था। जिन जिन दिनों में लाल रंग की कैंडल बनी है, उन दिनों में आप ये कह सकते हैं कि लाल कैंडल जिन दिन बनी है उस दिन मार्केट गिरा है, ठीक है, और जिस दिन सफेद कैंडल बनी है तो उस दिन हम बोलते हैं कि मार्केट में
अपसाइड था, मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट में अप मूव था, या मार्केट उस दिन बढ़ा था, ठीक है, मार्केट उस दिन बढ़ा था। व्हाइट कैंडल, अब व्हाइट जो होता है, व्हाइट आपका एक ऐसा कलर है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, मतलब जैसे रेड तो कॉमन आपको दिखेगा, डाउन जब भी मार्केट गिरेगा तो एक ही कलर यूज होता है, लाल रंग का, ठीक है, और जब मार्केट बढ़ता है, ऊपर जाता है, तो उस टाइम पे हम ये बोलते हैं कि भाई मार्केट उस दिन व्हाइट कैंडल भी बन सकती है, और उन दिनों में आपकी कैंडल ग्रीन, मतलब व्हाइट और ग्रीन मतलब सेम चीज है। ग्रीन कैंडल दिख रही है अगर आपके डीमैट अकाउंट में, भाई है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अरे मैम मेरे में तो ग्रीन दिख रही है, आप में तो व्हाइट दिख रही है मैम, तो हम क्या माने? तो ग्रीन मतलब मार्केट, यही डेफिनेशन है, ग्रीन की भी यही डेफिनेशन है और व्हाइट की भी। वो डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो कलर चेंज कर देता है, कभी कभी किसी में ग्रीन नहीं होता, ब्लू होता है ना, तो वो चीज है। रेड कॉमन है, रेड के अलावा जो भी कलर यूज हो रहा है वो समझ जाइए वो इसकी बात कर रहा है, अप ट्रेंड की बात कर रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आते हैं, इसको समझिए, ठीक है, अब आते हैं व्हाइट। पहले हम लोग व्हाइट कलर की कैंडल को लेते हैं, ठीक है, मतलब यानी कि ग्रीन रंग की कैंडल को, ठीक। अब इसको ग्रीन रंग की कैंडल मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, एक तरफ आप लोग ग्रीन बना लो, ठीक, और एक तरफ आप लोग जो है इसको रेड बना लो, एक तरफ आप लोग यहाँ पे ऐसे रेड बना लो, ठीक है, एक तरफ आप लोग रेड बना लो, ठीक एक तरफ रेड बना लो, ठीक है। रेड वन जो ये वाली है इसको हम लोग बोलेंगे बियरिश, क्योंकि आगे हमें बहुत एडवांस भाषा में जाना है तो बहुत जरूरी है, ठीक है, कि बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। और बेस में टाइम मतलब जो है ना, अभी आप ये मान के चलो 1-2 दिन 2-3 दिन बेस लेवल पे हुआ, फिर उसके बाद बहुत ही एडवांस एक्सपीरियंस लेवल की बातें मैं करना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है, वो मुझे समझ में आ जाएगा। 1 दिन में 2 दिन के बाद वो डोज देना है, 3 दिन के बाद देना है, समझाना कैसे है वो आप मेरी टेंशन है, वो आप मेरे पे छोड़ दो, मैं 1000 बार समझाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि भाई कैंडल कैसा क्या होता है, सब चीजें। तो ये बियरिश कैंडल स्टिक है, ठीक है, और उसके बाद दिस इज बुलिश, लेफ्ट वन इज द बुलिश कैंडल स्टिक, ठीक है, लेफ्ट वन इज द बुलिश कैंडल स्टिक, राइट। अब चलो, अब एक चीज समझने की जरूरत है कि मार्केट, जैसे कि आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे मैं एक वेबसाइट खोल रही हूँ, आप लोग मत खोलिएगा, आप सिर्फ देखिए इधर, ठीक है, आप लोग मत डिस्टर्ब होइएगा उससे। जैसे मान लीजिए मैंने ये एनएससी की वेबसाइट खोली और लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने टाटा मोटर्स पे, ठीक है, मैंने जो है लेट्स से ये खोला, टाटा मोटर्स खोला, ठीक है, टाटा मोटर्स का चार्ट खोला, तो एक चीज आप लोग देख रहे हो, ये एनएससी पे मैंने खोला है, अभी आपको नहीं खोलना हूं, मैं खोलना बताऊंगी अभी बस आप ये देखना, मैं कैंडल ही समझा रही हूँ, बस मैं कुछ चीज बता रही हूँ कि ये 4 प्राइस पे जरा सा आप ध्यान से नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना ये 4 प्राइस। बताइए क्या नाम है इनका? प्रवीण गुप्ता। अभी तक इस क्लास में प्रवीण गुप्ता से मेरी अभी तक बात नहीं हुई है, बाकी सबसे ऑलमोस्ट मैंने सबका नाम लिया है। रुद्रा बन्ना, एक आपसे भी आज मैं बात करूंगी, ठीक है, और यस मैम, रुक जाओ 1 मिनट, और 1 सेकेंड आपका। यस प्रवीण, ये बताओ आप कि ये 4 क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है ये प्रवीण? मैम ये ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन से थोड़ा सा मैं समझाऊंगी अभी, ठीक है, लेकिन ओपन से क्या समझ में आ रहा है सौम्या, क्या समझ में आ रहा है मैम? मैम मार्केट ओपन हुआ है, मैम मार्केट ओपन हुआ है 731, हाँ, मार्केट नहीं, टाटा मोटर, ये टाटा मोटर की बात हो रही है। टाटा मोटर ओपन हुआ है 9:15 पे। अच्छा, माइक ऑन करके बंद कर दिया करिए सब लोग, सो दैट कि सब लोग को बैकग्राउंड पे डिस्टर्बेंस ना हो। हाई मतलब भाई आपको ये पता है कि मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक चलता है, ठीक है, मार्केट 9:15 से 3:30 तक चलता है। तो इस मतलब ये जो ओपनिंग प्राइस होता है ये 9:15 वाला प्राइस होता है कि मार्केट मतलब जो टाटा मोटर्स है वो 9:15 पे किस प्राइस पे ओपन अप हुआ है, किस प्राइस पे खुला है, ठीक है, क्लियर है।
हाई का मतलब होता है कि 9:15 से 3:30 के बीच में उसने मतलब कितना ऊपर का प्राइस उसने टच किया है, मतलब 9:15 से 3:30 के बीच में जो भी हाईएस्ट प्राइस उसने टच किया होगा, दैट इज दी आपका हाई प्राइस। लो प्राइस क्या होता है कि उस 9:15 से 3:30 के बीच में जो सबसे निचला प्राइस, लोवेस्ट प्राइस उसने टच किया होगा, वो प्राइस है। क्लोज प्राइस होता है कि भाई मार्केट बंद हो गया 3:30 बजे, जो भी इसका प्राइस होगा, दैट इज क्लोजिंग प्राइस। क्लियर है? अब एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, ये तो चीज क्लियर हो गई। प्रवीण बंद कर लो। ठीक है, अब मुझे ये है कि अब आप एक बात बताओ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रुद्रा। रुद्रा, आप क्वेश्चन का आंसर करोगे। रुद्रा, आप एक बात बताओ, ओपन, हाई, लो, क्लोज को क्या हम देख करके अनुराग एक आप अटेंडेंस ले लीजिएगा। अनुराग एंड सचिन, आप एक बार अटेंडेंस ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ, क्या इन 4 ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, अगर आप लोग को मैं चार्ट ना रखूं सामने और आपको सिर्फ मैं ये 4 प्राइस सामने रख दूं, तो क्या आप इन 4 नंबर को देख करके आप आगे का फ्यूचर देख सकते हो? इसका पॉसिबल है? नो, हाँ, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है रुद्रा, इट इज नॉट पॉसिबल। रुद्रा, कर सकते हैं हम? नो मैम। नो ना? वाई? क्यों लगता है क्यों नहीं कर सकते हम लोग? कोई आइडिया नहीं। क्यों बताओ, क्यों नहीं कर सकते हम लोग? रुद्रा मैम, एक मतलब प्राइस के थ्रू किसी को एनालिसिस नहीं कर सकते मैम। हाँ, सही बात है कि हम लोग एक नंबर को देख करके कि 200 का नंबर है, 300 नंबर है, क्या तो हम इसको देख करके कुछ भी नहीं एनालाइज कर सकते ना रुद्रा? यस मैम। है कि? तो हम लोग को इसीलिए हम लोग को सुविधा के लिए हमारे लिए चार्ट्स बने कि हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये चार्ट जो कैंडल स्टिक्स आपकी बेसिकली बनी है, ठीक है, ये कैंडल जो होती है, ठीक है, ये जो कैंडल्स आपकी होती हैं, ये आपकी ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, ये यही 4 चीजें ही बताती हैं कैंडल स्टिक, सो दैट कि कैंडल के फॉर्म में हम लोग को सुविधा हो सके कि हम उस डायग्राम को देख करके हम आगे का फ्यूचर या आगे का फोरकास्ट हम लोग कर सके, है ना? तो अभी फिलहाल कैंडल में ये जो आप दिख रहा है ना, ये ग्रीन जो बॉडी मैंने बनाई है, पहले बुलिश कैंडल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ये वाला जो जगह है, ये जो बॉडी का निचला हिस्सा है, ठीक है, जहां पे मैंने ये एरो बनाया है नीचे, ठीक है, इसको हम लोग ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। नीचे की जो डंडी है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई प्राइस यहां तक गिरा, इसने यहां तक का लो लगाया, ठीक है। उसके बाद ऊपर का जो डंडी है, उसका जो लास्ट हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्राइस, और इसका बॉडी का जो ये वाला हिस्सा है, मैं ब्लैक से इसको बना रही हूं, जो ये वाला हिस्सा है बॉडी का, जो ये टॉप वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। अब आते हैं रेड बना लेते हैं हम लोग जरा सा, है ना, रेड बना लेते हैं। अब ये लाइक दिस रेड बना लीजिए सब लोग। रेड में क्या होता है, बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग, इसको हम लोग बोलते हैं लो, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन, इसको हम लोग बोलते हैं हाई, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्राइस, करेक्ट। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आया रुद्रा आपको कि हम लोग जो ओपन, हाई, लो, सारी की सारी कहानी ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस में ही पूरी कहानी शामिल है, ठीक है। अब वो ओपन, हाई, लो, क्लोज को देख करके हमें कुछ समझ नहीं आएगा नंबर करके, इसीलिए रुद्रा बंद कर लो। हाँ, इसीलिए कैंडल्स बने हैं, हाँ, इसीलिए कैंडल्स बने हैं। तो कैंडल कॉन्स्टिट्यूट मतलब कैंडल आपका क्या बताते हैं, कैंडल आपका यही बताते हैं कि प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ हाई, कितना हाई तक गया, कितना लो लगाया, कहाँ पे क्लोज हुआ, कैंडल आपका ये बताता है। आप पूछे रमेश जी, क्या डाउट है आपका? मैम थोड़ा सा डाउट है मैम, जो ये बेरिस कैंडल बनाई है, इसका हाई नीचे होगा ना मैम, लो जहां है? नहीं, हाई हमेशा डंडी जो ऊपर की है और जो नीचे की है, ये डंडी दोनों में सेम होगी। मतलब ये इसका मतलब ये है कि प्राइस यहां तक नीचे गिरा, ठीक है, प्राइस यहां तक नीचे गिरा, लो ही होगा, लो
नीचे वाली डंडी लो प्राइस बताती है, ऊपर वाली डंडी जितनी ऊपर होगी मतलब उतना प्राइस ऊपर गया, उतना हाई लगाने प्राइस ऊपर गया। तो इसमें कोई भी इनवर्स नहीं है, सिर्फ ओपन और क्लोज का फर्क है कि क्यों है, अभी मैं वो भी बता रही हूँ। ठीक है, अभी क्लियर हुआ रमेश जी? क्या डाउट है यहाँ पे? और जी अच्छा, नहीं क्लियर मैम। ठीक है, अब ग्रीन में बुलिश कैंडल में यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ BULLISH, इसको हम लोग बुलिश कैंडल स्टिक बोलते हैं, इसको हम लोग बियरिश कैंडल स्टिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब इस दिन मार्केट गिरा था और इस दिन मार्केट जो था वो आपका बढ़ा था। एरो से आप समझ जाना कि इस दिन मार्केट बढ़ा था, इस दिन मार्केट जो है आपका गिरा था। ठीक है, अब ये आपका ग्रीन क्यों है? ग्रीन इसलिए है कि मुझे ये बताइए कि अगर वो स्टॉक मान के चलिए, ठीक है, अगर वो स्टॉक आपका यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक का मतलब ये कि प्राइस खुला नीचे और बंद होते होते 3:30 बजे वो बंद हो गया ओपन प्राइस से ऊपर। ठीक है, ओपन प्राइस से ऊपर। भाई आप एक से बताओ कि कोई चीज अगर 200 रुपए पे ओपन हुई है और वो बंद हो गई 3:30 पे 240 पे, तो अच्छा है ना? मतलब उस दिन प्राइस ऊपर गया, उस दिन प्राइस अपसाइड गया। अपसाइड मतलब कि मतलब ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल बनेगा। और बुलिश कैंडल भाई उस दिन बुलिश तभी कहलाता है जब प्राइस अपने ओपन प्राइस से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग उसे बुलिश कैंडल स्टिक बोलते हैं, या हम कहते हैं कि जो स्टॉक था वो आज की तारीख में बुलिश था, या वो जो स्टॉक था आज की तारीख में बढ़ा था, या फिर वो स्टॉक जो था वो आज की तारीख में अप ट्रेंड में था, या फिर हम इसको और सरल भाषा में नाम में बोलते हैं कि आज स्टॉक ने अपनी बुलिश क्लोजिंग दी, या बुलिश कैंडलस्टिक बनना मतलब स्टॉक अपने ओपन प्राइस से ऊपर की तरफ उसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, ओपन से ऊपर क्लोजिंग दी है, जैसे इस केस में 200 से ऊपर क्लोजिंग उसने दी 240 पे, तो इट मींस दैट कि इट वाज बुलिश ऑन दैट डे, है ना? तो टाटा मोटर्स का अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स का, अब बताओ टाटा मोटर्स में, अब आप लोग बताओ टाटा मोटर्स में आपको क्या लगता है, बुलिश कैंडल बनी होगी कि बियरिश? मैम बुलिश बनी है। मैम बुलिश। वेरी गुड, ठीक है, बुलिश बनी होगी। तो सान्या बुलिश क्यों बनी होगी बताइए? मैम क्योंकि ये ओपन हुआ था 731 पे और ये क्लोज हुआ है 752 पे, मतलब इंक्रीज करा है। एग्जैक्टली कि मतलब ये आपका ओपन हुआ था 731 पे और क्लोजिंग हुई 752 पे, तो इट मींस दैट कि ये ओपनिंग 9:15 पे 731 पे खुला और 3:30 पे 752 पे बंद हो गया। तो मतलब आज की तारीख में ये अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड मतलब कि इसको डेफिनेटली इसकी कैंडल बुलिश ही बनेगी। ठीक है, इसकी कैंडल जो है आपकी बुलिश ही बनेगी। अब आप चाहें तो टाटा मोटर्स को कैसे देख सकते हैं, ये वाले चार्ट पे जाइए, charting.com पे। ठीक है, और charting.com पे आप लोग सब यहां सर्च बार पे टाइप कर सकते हैं टाटा मोटर्स, टाइप करके देखिए। टाटा मोटर्स आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये देखिए बनाए बुलिश कैंडल। ओके, योगेश क्लियर है यहाँ तक? रवीना, रमेश, राजकुमारी, प्रवीण, प्रज्वल, नीरज क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मतलब इस दिन इसकी बुलिश कैंडल बनी। तो वैसे ही सिमिलरली अगर आपकी मतलब जो है रेड कैंडल है, रेड कैंडल के सेंटिमेंट्स मतलब ये होते हैं कि भाई प्राइस अपना, जैसे बॉडी रेड कैंडल में हमने ओपनिंग ऊपर ली थी और क्लोजिंग नीचे ली थी। ठीक है, क्लोजिंग नीचे ली थी। ठीक है, इसका मतलब रेड कैंडल तभी बनती है जब प्राइस ओपन ऊपर होता है। मान लो 200 पे ओपन हुआ और इसने क्लोजिंग दे दी 170 पे, तो मतलब ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी, तो मतलब मार्केट आज की तारीख में वो फलाना शेयर आज की तारीख में डाउन साइड था, आज की तारीख में गिरावट दिखी, तो गिरावट का मतलब है सीधा सीधा कि आज की तारीख में इसने बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। ठीक है, बियरिश कैंडल स्टिक डेफिनेटली बनाया होगा और हाई और लो चेंज नहीं होगा। हाई और लो चेंज नहीं होगा। हाई और लो मतलब वही रहेगा, मतलब सीधी सी बात ये, हाई एंड लो
का बियरिश और बुलिश से क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है। बुलिश मार्केट था या बियरिश मार्केट था या वो शेयर टाटा मोटर्स जैसे अभी हमने देखा था, टाटा मोटर्स बुलिश था तो हमने क्या देखा था? ओपन से ऊपर क्लोजिंग हुई। हमने हाई लो को देखा जरा सा भी नहीं देखा हमने जो है हाँ टाटा मोटर्स में जब अभी हम इसको एनालिसिस कर रहे थे तो हमने सिर्फ ओपन और क्लोजिंग देखी, हमने हाई और लो को नहीं देखा, क्योंकि ओपन और क्लोजिंग के बेस पे डिसाइड हो जाता है कि कैंडल को रेड बनना है कि कैंडल को व्हाइट बनना है। तो हाई और लो का कोई भी बुलिश और बियरिश कलर से लेना देना नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि आपका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अगर आपका बुलिश कैंडल बन रहा है तो आपको पता है कि ये ओपनिंग नीचे होगी, ओपनिंग से ऊपर ही स्टॉक क्लोजिंग देगा, और ये ऊपर और नीचे की डंडी जो होती है वो यही बताती है कि प्राइस मतलब इतना ऊपर गया हाईएस्ट प्राइस लगाने और ये इतना नीचे आया लोवेस्ट प्राइस लगाने। फिर चाहे वो आपकी जो है बियरिश कैंडल भी हो तो ये भी ये बताता है कि प्राइस ऊपर इतना गया नीचे ये इतना गया लगाने। अब इन डंडियों का कोई भी कलर से कोई भी लेना देना नहीं है, ये तो सिंपल यही बता रही है प्राइस ऊपर कितना गया प्राइस नीचे कितना आया। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि भाई ओपन प्राइस से ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है कि ओपन प्राइस से नीचे हमारी क्लोजिंग हुई है। आपको सिर्फ इतना से आप पहचान जाओगे कि कैंडल का रंग सफेद बनने वाला है कि कैंडल का रंग व्हाइट बनने वाला है। इसीलिए दोनों ही कैंडल्स में हमने मतलब जो है जो ये आप देख रहे हो, इसीलिए हमने दोनों ही कैंडल्स में, ठीक है, मतलब आपका ये ग्रीन और आपका रेड, ठीक है, दोनों ही कैंडल्स में। इसलिए अब समझ में आया रमेश जी आपको, जो लो सेम रहेगा और हाई भी आपका सेम रहेगा, ऐसा कि ऊपर दोनों ही कैंडल में ऊपर की डंडियां हाई बताती हैं, दोनों ही कैंडल में निचली डंडियां आपके लो प्राइस बताती हैं। सिर्फ अंतर आता है इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस में। ये जी मैम, एक्चुअली मैं इंडेक्स के लिए वो कर लिया था ना, मिस वाज कंफ्यूज था। हाँ कोई बात नहीं, ओपन और क्लोज इस तरीके से, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ओपन और क्लोज। अब ये आपको प्रॉपरली मतलब ओपन और क्लोज के बेस में कैंडल का मतलब जो होता है डिफाइन हो जाता है। अब इसको हम लोग बोलते हैं जो ये बॉक्सेस बने हैं कैंडल्स में, आप देख रहे हो ना बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रियल बॉडी, ठीक है, और रियल बॉडीज। और नीचे की जो डंडी है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, दोनों ही कैंडल्स में जो नीचे वाली जो डंडी है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर शैडो। इसको भी नीचे हम यही बोलेंगे लोअर शैडो, एलएस लिख दे रही हूं, आप समझ जाइएगा, एलएस लोअर शैडो। और कैंडल की जो ऊपरी वाली डंडियां हैं इसको हम लोग बोलेंगे अपर शैडो, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अपर शैडो और इसको हम लोग बोलेंगे अपर शैडो, ठीक है, अपर शैडो। दोनों ही कैंडल्स में ऊपर की डंडियां हमें अपर शैडो डिफाइन करती हैं, जो कि अपर शैडो हमें ये बताता है कि प्राइस आपका कितना ऊपर गया। कमलेन कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम ये लोअर और अपर शैडो को अपन विक भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, इसको आप ये भी नाम लिख लीजिए, ये राइट बोल रहे हैं कमलेन, ठीक है। अपर शैडो को अभी मैं बताने ही वाली थी, वैसे आप लिख लो, अपर विक भी बोलते हैं, WICK। लोअर शैडो को हम लोग लोअर विक भी बोलते हैं, WICK, ठीक है, WICK, इसको हम लोग लोअर विक भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसको हम लोग मतलब जो है लोअर विक भी बोलते हैं और अपर विक भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपर मतलब सीधी सी बात ये है कि अपर शैडो या अपर विक आपका हाई प्राइस डिफाइन करता है कि प्राइस कितना ऊपर गया हाई लगाने। लोअर शैडो या लोअर विक आपका ये डिफाइन करता है कि प्राइस कितना नीचे गया लो प्राइस लगाने। और ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस आपको ये बताते हैं कि प्राइस कितने पे खुला कितने पे बंद हुआ। प्लस ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस आपके ये भी बताते हैं कि प्राइस की मतलब कि आपका वो फलाना स्टॉक या वो फलाना कैंडल या वो फलाना प्राइस या निफ्टी आपका बुलिश था या बेयरिश था, ठीक है। ये चार कहानी क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कैंडल्स में थोड़ा सा नजर करना बनाते हैं। जैसे आज मैंने
अच्छा चलो अभी ये निफ्टी का चार्ट, अच्छा ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, ठीक है। आप लोगों ने कौन सा चार्ट खोला हुआ है? मैं वही खोलती हूँ। निफ्टी का खोला है मैम टाटा मोटर। टाटा मोटर। अच्छा टाटा मोटर खोला हुआ है ना, टाटा मोटर्स खोला है ना, ठीक है। निफ्टी चलो अच्छा अभी इन्होंने इसी पे एक डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब जरा सा आप ये बताओ, इस जूम आई थिंक दिख रहा होगा है ना। अब ये वाली कैंडल पे थोड़ा सा आप लोग नजर रखना, ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल, ठीक। अब एक बात बताओ, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है चलो अभी मेरा क्वेश्चन होगा प्रज्वल से, ठीक है। प्रज्वल आप बताना कि ये वाला कैंडल जिसको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, इसका नीचे का लोअर शैडो गायब है, ठीक है। लोअर शैडो गायब है, तो इसको हम क्या कुछ समझ में आ रहा है? लोअर शैडो क्यों गायब होगा? मैम लोअर शैडो क्यों गायब है? हाँ मैम इसका लोअर शैडो जो है लो है जिसका मैम। कोई नहीं आप गलत बोलो सही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हुई ना बताने के लिए। आप बताओ एक बार, लोअर शैडो अभी आपका गायब है, देन क्या समझना चाहिए इसको? मैम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा प्राइस मैम, ये कैंडल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। जी। पहले तो आप लोग ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा अनजूम कर रही हूँ, देखो ये वाला एरिया रहा, जहाँ ये वाली जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, जिसको मैम ये मैंने ना जहाँ ओपन हुआ वहां से ऊपर चला गया, लो नहीं बनाया, लोअर लो नहीं बनाया। एग्जैक्टली हाँ, अब आपने सही बताया, अनु ने भी सही बताया है और रमेश जी ने भी सही बताया। अब तो मेरे को आवाज से भी पहचान हो रही, ठीक है। ये हाँ मतलब ये ऑनलाइन अभी मेरे को 2-3 दिन में आवाज सबकी रट जाएगी, मैं नाम नहीं भी देखूंगी तब भी मुझे पता लग जाएगा कौन बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो ये कैंडल है, ये आपका है। इस पे आप लोग कर्सर जब ले जाएंगे इस कैंडल पे, तो ये कर्सर देख करके आप डेट भी देख सकते हैं इसकी, कि कौन से दिन में ये, इस दिन तारीख जिस दिन ये कैंडल, जिसकी वो ग्रीन कैंडल की जो नीचे डंडी नहीं है, ठीक है, नीचे जो आपकी है, नीचे डंडी नहीं है, ऊपर डंडी है, ठीक है। ये इस दिन वाली कैंडल पे, ये वाली मैंने इस पे कर्सर भी रखा हुआ है नीचे। इस दिन मतलब 14 जनवरी को, थोड़ा समझिएगा, यहाँ से ओपन कहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे भी डेटा मिल रहा है, जरूरी नहीं कि आपको एनएससी पे ही दौड़ना है हर बार। ओपन प्राइस भाई कैंडल बताता ही ये 4 चीजें हैं, तो चारों चीजों की आपको इंफॉर्मेशन यहीं पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओपन यहाँ पे हुआ 751.50 और लो देखो आप, भाई सेम ओपन प्राइस और सेम आपका लो प्राइस है, तो वही तो हम लोग समझना चाह रहे हैं कि भाई निचला विक नहीं है। तो रमेश जी ऑल्सो सेड कि ओपन प्राइस से वो नीचे गया ही नहीं होगा, वो जहां पे खुला 751 पे वही उसका लो था। उसके बाद खुलने के बाद वो जब 751.50 से नीचे गया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि लोअर विक बनेगी ही नहीं, मतलब ओपन और लो वॉज सेम, ठीक है। इसको हम लोग ये कहते हैं जब किसी बुलिश कैंडल की, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, किसी भी बुलिश कैंडल की जब आपकी मतलब लोअर शैडो या लोअर विक नहीं है, ठीक है, बुलिश कैंडल की लोअर शैडो अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि दैट द ओपन एंड लो प्राइस, ठीक है, वर सेम, ओपन एंड लो प्राइस वो सेम, ठीक है। जो कि आपका 14 जनवरी को इसने मतलब आपका ओपन प्राइस और लो प्राइस आपका सेम था, तो दैट मीन्स कि एकदम कि उस दिन आपका लोअर शैडो नहीं है, मतलब प्राइस वाज जहां पे ओपन हुआ है वही उसका लो भी था और उसके बाद वो नीचे गया ही नहीं, तो ओपन एंड लो वर एब्सोल्युटली सेम, ठीक है। तो मतलब और हाँ, अब इस जैसा कि मैंने आपको बोला था, हर चीज हम आने वाले 1-2 क्लासेस के बाद सब कुछ साइकोलॉजी के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ओपन एंड लो जब भी किसी भी स्टॉक का सेम होता है, ठीक है, या इंडेक्स का सेम होता है, उस दिन
इंट्राडे, मतलब इंट्राडे, अच्छा मैं वर्ड नहीं यूज कर रही, कंफ्यूज हो गया आप लोग। ओपन एंड लो सेम होता है, तो उस दिन आप ये मान के चलिए कि उस दिन बहुत हायर चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा। मतलब ये आपके बुलिश डायरेक्शन या बुलिश ट्रेंड को या बुलिश या फिर अप ट्रेंड को दर्शाता है। ओपन एंड लो प्राइस सेम होना, ऐसे समझो आप प्रैक्टिकली कि जैसे मान लो टाटा मोटर्स में, ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स में अगर ये 14 जनवरी को, ठीक है, टाटा मोटर्स में 14 जनवरी को ऐसा हुआ। अब आप ये मान के चलिए कि जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, कल की तारीख में मान लो 9:15 पे आपका कोई भी स्टॉक फलाना 200 के प्राइस पे खुला, ठीक है, 9:15 पे XYZ हम स्टॉक ले लेते हैं कि वो आपका 200 के प्राइस पे आपका खुला 9:15 पे, और वो उतना ही आपने देखा कि 9:30 बजे तक वो ओपन और लो सेम था, मतलब उसको तोड़ने नीचे नहीं गया। आपने देखा कि जहां पे खुला है उसके बाद से वो ऊपर ही जा रहा है, और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, मान लो 15 मिनट बीतने के बाद यानी कि 9:30 बजे तक भी आपने देखा कि वो ओपन और लो प्राइस सेम रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कि वो स्टॉक आज की तारीख में बुलिश है, मतलब अप, और आज की तारीख में वो और अप ट्रेंड जा सकता है, आज की तारीख में मतलब वो और अपसाइड पकड़ सकता है, क्योंकि ओपन और लो प्राइस सेम होने का मतलब ये भी होता है कि आपका कि मतलब उस फलाने स्टॉक में, ठीक है, ठीक है, उसका मतलब ये भी होता है कि उस फलाने स्टॉक में ओनली बायर्स आर सिटिंग, मतलब खरीदार ज्यादा है, ठीक है, मतलब बायर्स का डोमिनेंस ज्यादा है, खरीदार ज्यादा है। हर चीज हम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि मतलब एक प्रकार से बायर्स का रेलेवेंस ज्यादा है। मतलब आपका जब, भाई सीधी सी बात है, कोई चीज ओपन हुई 200 पे और वो नीचे नहीं जा रही है 200 से, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वो 200 पे ही लो प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब सीधी बात यह है कि प्राइस अपने 200 के दाम से नीचे जाने को तैयार ही नहीं है। तो मतलब एक प्रकार से जब ओपन होते ही प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपका एक प्रकार से बायर्स हावी है, बायर्स ज्यादा मात्रा में है, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स प्रभावशाली हो रहे हैं। तो मतलब वो अपने ओपन 200 के दाम से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसे दिनों में हम लोग बाय साइड स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जब किसी भी फलाना कंपनी या स्टॉक में अगर ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम है 5-10 मिनट 15 मिनट तक, तो आप आराम से उसके अंदर हम बाइंग साइड स्ट्रैटेजीज बनाने का प्लान कर लेते हैं। ये स्ट्रैटेजीज तो हम आगे सीखेंगे ही, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि ओपन और लो सेम होना अपने आप में बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल या बाय साइड सिग्नल का कंफर्मेशन होता है, ओपन प्राइस और लो प्राइस का सेम होना, ठीक है। मतलब इन दिनों में ऐसे स्टॉक्स में हम लोग बाइंग साइड ट्रेड्स बनाने का प्लान करते हैं, बाय साइड ट्रेड्स बनाने की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, और ओपन और लो सेम होना एक अपने आप में, मतलब ये मान के चलिए कि आपको स्टॉक सामने से खुद मौका दे रहा है कि मुझे खरीदो, क्योंकि एक प्रकार से वो साइकोलॉजिकली सेंटिमेंटली वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बायर्स आपके हावी हो रहे हैं और वो बायर्स लो प्राइस से नीचे स्टॉक को नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ओपन और लो का कंसेप्ट साइकोलॉजिकली ये होता है ना। तो ये मतलब आप ओपन और लो सेम है, तो इट मींस दैट कि आपका एक प्रकार से बुलिश डायरेक्शन, ठीक है, बायर्स आपके स्टार्ट, मतलब एक तरीके से वो बैठे हुए हैं, बायर्स आपके डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, बायर्स आर ट्राइंग टू टेक ओवर द गेम एंड बायर्स एक तरीके से डोमिनेंट हो रहे हैं, प्रभावशाली हो रहे हैं। दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन एक्चुअली यूज, है ना। तो ये चीज हो गई उसके लिए। चलिए अब देखते हैं कुछ और कैंडल ऐसे। नहीं एक्चुअली क्या है ना, ये कैंडल अभी वो रेड आया, वो नहीं, वो अगले दिन का रेड आया है, ये अभी मैं बताऊंगी, हाँ वो अगले दिन आया है, ठीक है। तो अभी मैं कैंडल्स का जैसे डिस्कशन था, अभी उसमें मत कंफ्यूज हुए, मैं बता दूंगी। अब आइए इस वाले पे, इस वाले। अब पहले तो ये बताइए कौन से दिन का कैंडल है, इसको मैं कर्सर ले जाके देखती हूँ। 17 सितंबर ठीक है,
17 सितंबर को, ठीक है। 17 सितंबर पे सब लोग कर्सर ले जाएं टाटा मोटर्स पे। 17 सितंबर को एवरीबॉडी सब लोग कर्सर ले जाएं, ठीक है। 17 सितंबर को। अब इस दिन क्या है, टाटा मोटर ओपन हुआ इतने पे, और ऊपर का देखिए, जब लाल रंग के कैंडल में आपका नीचे विक है, ऊपर विक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ओपन और हाई सेम है, राइट। सानिया क्लियर हो रहा है कि उस दिन आपका ओपन और हाई सेम है? दिस इज क्लियर कि ओपन और हाई आपका सेम है। तो इट मींस दैट कि जब आपका प्राइस, मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 9:15 पे टाटा मोटर्स आपका खुला होगा 995 पे, और उसके ऊपर वो गया ही नहीं, उससे तुरंत खुलते ही फटाक से नीचे, ऊपर गया ही नहीं। तो इट मींस दैट कि ओपन एंड हाई प्राइस वर एब्सोल्युटली सेम। अब इसकी साइकोलॉजी ये बोलती है जब भी ऐसा, जब ऐसा होगा कि प्राइस खुला 995, मान लो कोई भी एग्जांपल, और वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट यानी कि 9:30 बजे तक वो 995 से ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। तो इट मींस दैट कि एक प्रकार से इस दिन सेलर्स आर डोमिनेटिंग द गेम, ठीक है। सुबह से सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग सेलर्स आर सिटिंग, ठीक है। और यहां पे हम ये बोलेंगे बायर्स आपके कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है, बायर्स आपके कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी होगा कि बायर्स आपके वीक पड़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी होगा कि उस दिन हम डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये भी होगा कि उस दिन हम डाउन साइड ट्रेड्स में मार्केट ले सकते हैं, मतलब ट्रेड ले सकते हैं, डाउन साइड वाले ट्रेड्स हम लेंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये भी होगा कि गिरती मार्केट में, जैसे गिरती मार्केट में मतलब हमें जो ट्रेड लेना होगा वो ये प्रकार बताएगा कि अगर ओपन और हाई सेम है, और आपको दिख रहा है कि ओपन और हाई सेम है, 995 पे खुला टाटा मोटर, उससे ऊपर नहीं जाने का नाम ले रहा है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो समझ जाइए कि आज टाटा मोटर्स को गिरना ही गिरना है, ठीक है। आज टाटा मोटर्स को मतलब डाउनफॉल आना ही आना है। और गिरती मार्केट में हम मतलब जो है, अभी आगे आप पढ़ोगे, सेल साइड ट्रेड लेते हैं। भाई 2 ही ट्रेड्स होते हैं इस मार्केट में, या तो आप खरीदते हो या तो बेचते हो। तो अगर ऐसी के सिचुएशंस में ओपन और हाई सेम होता है तो हम लोग बेचने वाले ट्रेड्स लेते हैं। अभी इस आगे समझ में आ जाएगा बेचने वाला ट्रेड क्या होता है। बेचने वाले ट्रेड्स लेते हैं। सेलर्स आर डोमिनेटिंग, सेलर्स हावी हो रहे हैं, सेलर्स आर मतलब एक प्रकार से टेकिंग ओवर द गेम। तो ये सारी चीजों के कंसेप्चुअली चीजें मतलब जो होती हैं, इसको हम लोग ओपन और हाई को हम लोग इस तरह से रिलेट करते हैं। कैन यू, अभी समझ में आया? कमलेन समझ में आया? यस मैम। है ना। तो ओपन और हाई सेम होने का मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ये पूरी है कि आपका ये चीज, ठीक है, ये चीज आपकी ओपन और हाई डिफाइंस यू विद दिस, ठीक है। अच्छा चलो, अभी एक प्रकार से मान लो एक हमारा बुलिश कैंडल बना जिसकी ना ऊपर अपर विक है ना लोअर विक है। ऐसे केस में हम क्या सेंस आउट करेंगे? मान लो ना अपर विक है, ना अपर शैडो है, ना लोअर शैडो है, तो इट मींस दैट कि भाई नीचे तो है नहीं, लो नीचे तो गया नहीं, तो इसको तो हम ये कहेंगे कि भाई ओपन एंड लो आर सेम, है ना। ऊपर वाला अगर हम देखें तो हम ये बोलेंगे क्लोजिंग एंड हाई प्राइस आर सेम, ठीक है। क्लोजिंग एंड हाई प्राइस आर सेम, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए रेड कैंडल है, अब मान लीजिए रेड कैंडल है, इसका भी कोई विक नहीं है, ठीक है, मान लीजिए दोनों तरफा, तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि भाई ओपन एंड हाई प्राइस आर सेम। और नीचे अगर ये नीचे निचली डंडी नहीं है तो हम ये बोलते हैं क्लोजिंग एंड लो, क्लोजिंग एंड लो आर सेम, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो कैंडल राइट वाली बुलिश वाली है, मतलब ये हुआ कि ओपन हुआ ये यहाँ पे, उससे ऊपर गया नहीं, और गिरते 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 3:30 बजे जहां जैसे ही जहां पे 3:30 बजे जहां क्लोजिंग हुई, मतलब यहीं पे ही क्लोजिंग पे ही वो बंद भी हो गया, क्लोजिंग पे ही वो आपका बंद भी हो गया ना, हाई लो लगाया। तो ऐसी चीजें एक प्रकार से मतलब ये होता है कि हाँ भाई ये सेंटिमेंट्स को खराब दिखाती हैं
जो इधर वाला है कि एक तरीके से कि मार्केट मतलब एक तरीके से गिरते गिरते इतनी तेजी में मतलब गिर रहा था कि जहां पे 3:30 बजे वो मतलब जहां पहुंचा, जहां मतलब जहां तक उसको लो लेके गया और वहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस आपको ये बताते हैं कि हाँ भाई कुछ मार्केट के उस दिन संकेत या सेंटिमेंट्स बहुत खराब होंगे, उस दिन कोई बहुत अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो और ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला सिग्नल है, ठीक है, राइट हैंड साइड वाले में आपको ये बताते हैं कि भाई जहां ओपन हुआ वही इसका लो था। ठीक है, उससे नीचे गिरा नहीं, ऊपर जाते 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 3:30 बजे जो भी उसका हाई लगा होगा, मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस उसने 3:30 पे टच किया होगा, वहीं पे बंद हो गया, वहीं पे बंद हो गया। तो ऐसे सेंटिमेंट्स आपको बताते हैं कि हाँ भाई एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल, मतलब एक अच्छा सिग्नल कि हाँ मार्केट उस दिन अच्छे से बढ़ा, अच्छे से तेजी थी। तो ये कैंडल्स का कुछ इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कुछ ऐसे कैंडल्स जो ये वाले स्ट्रांग बुलिश कैंडल ना मैम, कौन सा स्ट्रांग बुलिश कैंडल ना मैम, जो ग्रीन वाला बताए मैम। हाँ हाँ हाँ, वो आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही बताते हैं, जो अभी हम लोग ने जिसका ओपन और क्लोजिंग आप बता रहे हो ना, ओपनिंग और लो सेम है और क्लोजिंग और हाई आपका सेम है ना? जी जी ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए पूछिए। मैम जैसे अभी आपने वो क्लोज अप हाई वाला बताया था ग्रीन वाले में, तो अगर जैसे 3:30 के क्लोज हाई हुआ है और अगले दिन 9:15 से लेकर के 10 बजे तक के वैसा ही है, तो क्या उससे मार्केट हम डाउन मानेंगे या फिर अपवर्ड मानेंगे? क्या चीज फिर से बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में मेरा ये है कि जैसे एक मिनट मैम, क्वेश्चन में मेरा ये जैसे अभी आपने वो ग्रीन वाला बताया था ना कैंडल पे, हाँ तो ग्रीन वाले पे जैसे कि अगर क्लोज हाई हुआ है 3:30 बजे, तो अगर अगले दिन 9:15 पे मार्केट खुलती है तो वो कितनी देर तक के प्रेडिक्टेबल होगा? क्या साइकोलॉजी होगी कि हाँ वो बढ़ेगा या घटेगा, मतलब कैसे पता चलेगा? ठीक है, उसके लिए आकाश अभी तो हमारा बेस कैंडल्स पे स्टार्ट हुआ है, उसके लिए आपको बहुत सारी साइकोलॉजी दिमाग में रखनी पड़ेगी। हम आगे आपका समझेंगे कि भाई प्राइस एक्शन लेवल, उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको भी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी कि रेजिस्टेंस क्या है, लेवल्स क्या है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस पे है, या फिर उस दिन मतलब ओपन और लो से मान लीजिए ऐसा क्लोज एंड हाई, मान लीजिए कि इनका क्वेश्चन समझे आप लोग, इनका क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा कैंडल बने, इनका सवाल ये है कि अगर ऐसा कैंडल बने यूं इस तरीके से, ना अपर विक हो ना लोअर विक हो, तो रमेश जी सेड दैट कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो है ही है भाई, ऐसा बढ़ा कि 3:30 बजे जो हाईएस्ट प्राइस था वहीं पे क्लोज भी हो गया। लेकिन आकाश का क्वेश्चन ये है कि अगर ये मान लीजिए कैंडल के बेस पे अगले दिन 9:15 बजे हम क्या मतलब जो है ना यही आकाश है कि 9:15 बजे हम क्या, हाँ मैम हाँ यही था, यस मैम यही वाला था कि हम क्या मतलब क्या करना चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो अगले दिन हमारी साइकोलॉजी क्या होगी इस कैंडल को देख करके। ठीक है, तो अगले दिन साइकोलॉजी आपकी सीधी सी बात ये है कि सिर्फ इस कैंडल को देख करके साइकोलॉजी नहीं जज हो सकती है। इस कैंडल को देख के सिर्फ इतने ही सेंटिमेंट्स कि भाई अगले दिन हम इसे, आप ये देख सकते हो आकाश कि इसको देख करके बस ये आपको ये इतनी ही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप अगले दिन उसे, आप सीधी सी बात है, इस शेयर को आप बाय साइड ट्रेड के लिए अपनी चॉइस में रख सकते हैं, लेकिन ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है उसके लिए आपको चार्ट्स की एक्सपर्टीज सीखनी है, वही हम लोग सीखने के लिए हैं। ओके है ना? थैंक यू ठीक है, तो दिस इज अ वेरी, मतलब कह सकते हैं कि एक हाफ, कभी कभी पता है क्या होता है आकाश साइकोलॉजी के नाम पे, कि ये कैंडल को देख करके अगर आपने ये मान लिया कि अगले दिन भी बुलिश है, नो डाउट रमेश जी सेड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो आपको लगेगा हाँ भाई चलो अगले दिन भी बुलिश है, बाय हो कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है ऐसे, कभी क्या 80% केसेस में आकाश ये होता है कि ऐसी कैंडल बनने के बाद अगले दिन प्राइस आपका ऐसे बन जाता है कैंडल, समझ रहे? मतलब कैसे बनता है आकाश, दिखा आपको? अगले दिन आपका कैंडल पता लगा ऐसे बन गया, पता लगा एक दिन पहले आपका बढ़िया सा ऐसा बना और अगले दिन आपका बन गया ऐसा। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि प्राइस उस दिन स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, अगले दिन प्राइस एकदम थक चुका था। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े मूव्स के बाद अधिकतर कैंडल्स आपकी प्लस शेप में बन जाती हैं, प्लस शेप में, ठीक है, प्लस शेप में आपकी कैंडल्स एग्जैक्टली बन जाती। देखो इस दिन भी क्या हुआ है, आप देखो आकाश, ये वाला जो कैंडल अभी क्या था, उसके बाद देखो क्या हो गया, ऐसा बन गया प्लस शेप। मतलब इससे समझ में आया कि जो मैं आंसर दे रही थी कि ये कैंडल सिर्फ उस दिन का सेंटिमेंट बताता है, अगले दिन से इसका कोई लेना देना नहीं है।
अगले दिन से इसका जो है कोई भी आकाश लेना देना नहीं। अगले दिन आपको न्यू डे, नई साइकोलॉजी, नए लेवल्स, नए प्राइस एक्शन लेवल, वो चीजें हम कंसिडर करते हैं आकाश, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। राइट, तो ये मतलब ये है कि इट हैज अ हायर चांस कि अगर ऐसी कैंडल्स बनती है जिनके नीचे और ऊपर डंडियां नहीं होती हैं, अगले दिन ऐसी कैंडल प्लस शेप वाली अधिकतर बनती है। ठीक है, अगर आपकी बन रही है, सीधी सी बात यह है कि आपको अगर ऐसी कैंडल्स प्लस शेप वाली कैंडल ये बताती है कि एक प्रकार से कि मार्केट एक तरीके से कंफ्यूजन स्टेज में था। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। नहीं, ये एक्चुअली क्या होता है, ये हम लोग अभी कल इसको डिस्कस करेंगे कि डेली कैंडल अलग होती है, इंट्राडे कैंडल अलग होती है, मंथली कैंडल्स अलग होती हैं। अभी तो ये है कि ये एक कैंडल एक दिन की बता रहा है, तो ये अभी जब 9:15 से 3:30 जब तक मार्केट चलता रहता है, ये यहीं पे ऊपर नीचे करती रहती है। एग्जैक्टली, हाँ 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 हाँ। सौम्या का क्वेश्चन था कि कैंडल कब बनती है, तो मैंने कहा ये कैंडल आपकी पूरा दिन ऊपर नीचे करती रहती है। जब तक 9:15 से 3:30 बजे के बीच में ये आपकी कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कहीं, कभी कुछ, कभी कहीं, तो वो चीज जैसे जैसे जहां जहां प्राइस जाता है वहां वहां कैंडल का शेप जाता रहता है। बॉडी वहां पे तब स्टिल होती है जब 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो बॉडी वहीं पे जाकर के स्टेबल हो जाती है। हाँ मैम, एक सवाल है मैम। और जो ऊपर हाईएस्ट प्राइस लगाया होगा वहां तक उसकी डंडी जाती है। हाँ यस आकाश। हाँ मैम, ये पूछना था कि जैसे मैम अभी आपने बताया कि इंट्राडे की मैम अलग बनती है, तो मैम स्विंग ट्रेडिंग में भी ऐसे ही बनता है या अलग होता है? अभी आकाश एक्चुअली हमने ना अभी इंट्राडे ट्रेड और स्विंग ट्रेड अभी डिस्कस नहीं किया है, वो कल करेंगे। इंट्राडे चार्ट, ठीक है, डिलीवरी चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट, वो हमने सोचा था हम कल कंटिन्यूएशन में करेंगे। ठीक है, अभी वो बताया नहीं, अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर वो बताना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग और वो। ठीक है, एक बार सौम्या का क्वेश्चन है, वो सिटिंग ऑफलाइन। हाँ बताइए। एग्जैक्टली, वो अभी आपको समझ में आ जाए, वो इंट्राडे चार्ट है जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, वो इंट्राडे चार्ट का। इनका सवाल ये है कि अगर मान लीजिए 15 मिनट तक ओपन और लो सेम है, तो उसके बाद हम कैसे ट्रेड करेंगे या कैसा कैंडल बनेगा। मैंने कहा उसका डाउट अभी आपका इंट्राडे चार्ट पे आपका जो हम करेंगे डिस्कस, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी इस तरीके से होती है। अब ये वाली जो शेप्स कैंडल होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो आपकी होती है, जो प्लस शेप कैंडल होती है, इनका क्या मतलब होता है? सीधी सी बात ये, इतना ऊपर गए हाई लगाने, इतना नीचे गए, बॉडी एकदम स्लीक सी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ओपन एंड क्लोजिंग वर मतलब जो है नियर टू सेम, या फिर हम कह सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो आपकी सेम या फिर नियर टू सेम है। ठीक है, वो आपकी नियर टू सेम है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसको हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब कैंडल से अब आपको विक्स और ये सब से समझ में आ गया कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये इसका क्या सेंस है। ठीक है, अब जैसे ये कैंडल आप देखो, ये वाले कैंडल, इस वाले कैंडल पे अगर हम नजर रखें, जो कि बना है इस तारीख को, ये आपका है 11 नवंबर को बना है। ठीक है, 11 नवंबर को बना है, तो 11 नवंबर को ओपनिंग यहां है और क्लोजिंग यहां है। ठीक है, हाई और लो बहुत दूरी पे है, तभी ये ऐसी कैंडल बनी है। ऐसी कैंडल क्यों बनती है? जब हाई और लो में बहुत ज्यादा की दूरी है और बॉडी क्या बताती है? ओपन और क्लोज। तो यानी कि ओपन और क्लोज, जब बॉडी जितनी छोटी, मतलब ओपन और क्लोजिंग प्राइस उतना करीब है, बॉडी जितनी बड़ी मतलब उतना ही ओपन और क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे से जो है आपका काफी दूरी पे है ना? हाँ सी, हाँ 801 और 804 कितना आसपास है। तो हाँ, तो बॉडी का सेंस ये बताता है कि बॉडी जितना ज्यादा मतलब बड़ी होगी, उतना मतलब उतना ही ओपन और क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे से काफी दूरी पे है, और जितना ओपन और क्लोजिंग प्राइस पास में होगा उतना ही हम ये बोलते हैं कि आपका मतलब जो है ये उतनी ही बॉडी छोटी बनेगी। तो ओपन और क्लोजिंग प्राइस की दूरी डिसाइड करती है कि कैंडल की बॉडी का साइज क्या होगा। सीधी सी बात है, कैंडल की बॉडी का साइज एग्जैक्टली क्या होगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग डाउट्स को डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज और लोगों को लेट हो जाएगा। उस दिन बुलिश रहेगा ना अगर ऐसी कैंडल बनेगी तो? नहीं देखो, यहाँ पे भी सान्या जो बुलिश और बियरिश है ना, वो डिसाइड होगा ओपन प्राइस। अगर ऊपर बंद हो गया है सान्या, तो मतलब
ओपन प्राइस से अगर ऊपर क्लोजिंग हुई है, भला ही चाहे, जैसे इस केस में क्या है, ये 801 पे ओपनिंग हुई, क्लोजिंग हो गई 804 पे, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ओपन प्राइस से ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो उस दिन सान्या बुलिश ही बने, बुलिश बोलते हैं, तो मतलब उस दिन सफेद रंग की बॉडी बनेगी, चाहे छोटी सी बॉडी बने पर वो आपकी सफेद रंग की बनेगी या ग्रीन रंग की बनेगी। अगर यही वाइस वर्सा हो जाता, मान लो ये आपका हो जाता 804 और ये आपका हो जाता 801, इस केस में ऐसी ही कैंडल बनती, पर आपकी सान्या जो बॉडी आपकी बनती वो आपकी लाल रंग की बनती। क्लियर है? क्लियर है सान्या ना? यस मैम। ठीक है, अब मैं सुनिए, अब मैं एक एक करके नाम बोलूंगी, ठीक है? जब नाम बोले तब आप लोग पूछिएगा, ठीक है? अभी मैं सबका नाम लेती हूँ। अंजलि, अवनीश एंड बंटी और एक मिनट रुके एक सेकंड रुके, मैं इधर ही पूछ ले रही हूँ, इधर मेरे पास लिस्ट खुली हुई है। अंजलि, अवनीश, बंटी, राजा, बीना मिश्रा। पहले इन लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, जिससे कि जिसको जाना है तो फिर वो जा भी सकता है। बताइए, कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक सब चीजें? क्लियर है। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट नाम ले रही हूँ, विश्वजीत, आकाश, हर्ष, हीनू वर्मा, जगमोहन। क्लियर है मैम, मुझे पूछना है। मैम मुझे पूछना है। अभी जिनका नाम बोला है बस वहीं तक, ठीक है? अभी कमलेन एंड नीचे, अभी कमलेन ऑनवर्ड्स में नाम बोलूंगी, ठीक है? तो अभी आप किसको पूछ रहे हैं? हीनू, पहले आप पूछो। मैम मुझे बॉडी शेप पूछना है, जो आपने बताया ओपन और क्लोज का बॉडी। हाँ, तो ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। ओपन और क्लोज इस वाले कैंडल में हीनू? यस मैम, जैसे आपने बोला ना कि जो अभी आपने रिपीट किया, प्लीज दोबारा बता सकते हैं क्या? सानिया का क्वेश्चन ये था कि अगर ऐसी लंबी लंबी विक्स होंगी पर मतलब यहाँ पे बॉडी का कलर कैसे डिसाइड होगा? मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि इनका क्वेश्चन ये है कि लंबी विक है पर मतलब जो है बॉडी आपकी एक में मान लो ग्रीन बनी, एक में मान लो बॉडी जो है एक में मान लो आपकी बॉडी लंबी लंबी ऐसे बनी, और उसके बाद मतलब जो है बॉडी आपकी बन गई लाल रंग की, इस तरीके से। तो इनका सवाल ये था हीनू, सान्या का, कि मैम ऐसे केस में कब रेड होगा कब ग्रीन बनेगा? देखो यही चीज हमने डिस्कस की कि रेड और ग्रीन डिसाइड होगा सिर्फ और सिर्फ एक के बेसिस पे कि ओपन और क्लोज। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कि हाई और लो से कोई लेना नहीं है कैंडल की बॉडी के रंग का। आपका लेना देना है ओपन प्राइस से अगर ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो उस दिन चाहे वो डंडी ऊपर नीचे बहुत बड़ी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन कैंडल अगर ओपन प्राइस, जैसे इस केस में सीधी सी बात है, आप देखो ओपन हुआ था 801 पे टाटा मोटर और क्लोजिंग हुई 805 पे, तो उस दिन हीनो क्या बनेगा? ग्रीनी तो कैंडल बनेगा। यस मैम। तो विक अपर शैडो लोअर शैडो भला ही चाहे आपका बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉडी ओपन और क्लोज के बेस पे बनी है हीनो आपकी। तो ओपन से ऊपर बंद हुआ तो इसीलिए इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए इस केस में आपका बुलिश कैंडल बना। अब मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर ये वाइस वर्सा हो जाए, ओपन 804 हो जाए, क्लोजिंग 801 हो जाए, तो सीधी सी बात है उस दिन आपकी लाल रंग की बनेगी। क्लियर है? यस मैम, यस मैम क्लियर है। चलिए अब जगमोहन आप पूछो, आपका था डाउट? नो मैम, नॉट कोई डाउट नहीं मैम। क्लियर हो गया। कमलेन, आप, कैफ, जी मैम, नेहा अग्रवाल, नेहा फौजदार, नीरज कुमार श्रीवास्तव जी एंड प्रवीण गुप्ता, पहले यहाँ तक इनमें से जिसको है। कमलेन क्लियर है आपको? मैम क्लियर है। अच्छा ठीक है क्लियर है। हाँ कमलेन बताइए क्या डाउट है? मैम जैसे कि आपने फर्स्ट में बताया था कैंडल के बारे में, वो जो था उसको शायद इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, पर क्या ये हैमर वैमर, फिर देखो ये सोचो कि दूसरों का मतलब जो है ये अभी हैमर हम लोग आगे कमलेन पढ़ेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बताया था कि वो कैंडल अगर वो व्हाइट, जैसे व्हाइट मतलब इट मींस ग्रीन में बनी थी तो उसका बुलिश होगा, अगर वही कैंडल मैम अगर रेड पे बने तो उसका क्या होगा? तो उसको ये बोलेंगे, देखो सीधी सी बात ये है कि ये कैंडल्स की बॉडी के रंग आपके ओपन और क्लोज के बेस पे डिसाइड हो रहे हैं, लेकिन आप कभी भी छोटी बॉडी वाले कैंडल्स को हम ना बियरिश बोलते हैं ना हम बुलिश बोलते हैं, ठीक है? मतलब एक प्रकार से ऐसी जब बॉडी का शेप एकदम बहुत छोटा सा होता है तो बुलिश और बियरिश कलर
के बेस पे तो कैंडल का रंग तो वैसे ही बनेगा, लेकिन ऐसी कैंडल्स के बेस को सिर्फ हम इतना कहते हैं कि उस दिन मार्केट कंफ्यूज था, कंफ्यूज इन द सेंस कि एक तरीके से इनडिसीजन फेज में था। इसको हम लोग आगे डोजी को हम डिस्कस भी करेंगे। ऐसी कैंडल्स मतलब आपको ना, मतलब एक प्रकार से, मतलब एक तरीके से आप इसको अभी के लिए ये समझो कमलेन कि ये बुलिश क्लोजिंग दिया है या बेयरिश क्लोजिंग दिया है, इसके बेस पे कभी भी मतलब जो है ना अगले दिन का डायरेक्शन, मतलब आप सीधा समझ लीजिए ऐसी कैंडल बनते हैं तो आप ये समझ जाइए कि मार्केट उस दिन कंफ्यूज था। जैसे इस दिन जब बना होगा, आप ये देखो कमलेन, इस दिन जब ये बना है कंफ्यूजन वाली कैंडल कमलेन, है ना, इससे पहले एक रेड कलर की कैंडल थी, है ना, तो 2 दिन मार्केट खूब गिरा कि नहीं गिरा, ये बताओ, गिरा ना। 2 दिन मार्केट, अगर मैं जूम करूं तो 2 दिन आप ये देखो कि आपका 2 दिन मतलब जो है ये कहाँ गया, किधर चला गया, कौन सा था, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि 2 दिन आपका, 3 दिन मार्केट देखो बहुत गिरा, ठीक है कमलेन, उस दिन देखो, अगले दिन देखो आपका क्या हुआ है, ऐसा कैंडल बन गया है। सोचो अब ऐसा कैंडल आपका क्यों बना है, ना ये बुलिश सिग्नल दे रहा है ना बियरिश सिग्नल दे रहा है, क्योंकि बॉडी का साइज बड़ा है ही नहीं। बॉडी का साइज जितना बड़ा उतना ही परफेक्ट ट्रेंड होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे ये वर्ड्स, है ना। ऐसे कैंडल तब बनते हैं जब मार्केट इतना गिरने के बाद थक जाता है, कंफ्यूज होने लगता है, ट्रेडर्स को नहीं समझ में आता कि अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तब ऐसे केसेस में बॉडी एकदम ना के बराबर होती है और एकदम ऐसी प्लस शेप कैंडल तब बनती है। तो अभी तक के लिए आप ये साइकोलॉजी इसको समझो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है मेरा प्रवीण गुप्ता के बाद कौन है, राजकुमारी, रमेश, रवीना, सान्या, शशिकांत, यहां तक सुमन कुमारी, योगेश, आप लोग में जो भी डाउट है पूछ लीजिए, फिर हम वाइंड अप करें। क्लियर है यहाँ तक, आई होप क्लियर है मैम। एक क्वेश्चन था, ये शशिकांत जी पूछिए। मैम ये एक मिनट रमेश जी, एक मिनट शशिकांत जी को एक मिनट, आप भी क्वेश्चन बोल लीजिए शशिकांत जी, फिर रमेश जी को बोल रही हूँ मैं। जी मैम, मेरा कहना है कि पहले दिन रेड कैंडल बन रही है और अगले दिन 800 में ओपनिंग होके पहले लो जा रहा है 780 तक, उसके बाद हाई पे जा रहा है 820 तक जा रहा है, तो रेड कैंडल रेड बनेगी या व्हाइट बनेगी? फिर से बोलिए मैम, ओपनिंग तो 800 से हो रही है, पहले वो नीचे जा रहा है 780 तक, ठीक है, उसके बाद वो 830 तक जा रहा है, ठीक है, तो 780 तक लोअर शैडो बन गई, 830 तक अपर शैडो बन गई। अब आप बोलिए आगे का सवाल। मैम इसमें रेड कैंडल बनेगी या व्हाइट बनेगी? क्लोजिंग पे डिसाइड होगी। तो क्लोजिंग पे डिसाइड होगा। ऐसे आप समझो कि अगर ओपन हो गया 800 पे जी, आप माल और 780 तक नीचे गया लगाने, 830 हाई लगाने गया और 800 पे ओपन हुआ था। मान लो आप शशिकांत जी, आपका उस समय मान लो आप 10 बजे मार्केट को देख रहे हो और प्राइस चल रहा है 820, प्राइस चल रहा है 820, भला ही वो हाई लगा चुका है 830 का, लेकिन प्राइस चल रहा है 820। तो इसका मतलब उस समय तक, उस वक्त तक 10 बजे तक आपका वो बन रहा होगा व्हाइट कैंडल, ग्रीन कैंडल, मतलब समझ में आया ना ये जी, ठीक है। उस समय तक आपका ग्रीन बुलिश कैंडल बन रहा होगा आपका, क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। तो अगर आप 12 बजे देखोगे, 12 बजे मान लो प्राइस आपका शशिकांत चला गया 770, तो उस समय वो रेड कैंडल में हो चुका होगा, क्योंकि वो अपने ओपन प्राइस से नीचे आ चुका होगा। हाँ जी, 770 पे आ गया होगा तो उस समय वो रेड कैंडल बन रहा होगा। समझ में आई ये बात, है ना? हाँ, तो ये चीज है। इस तरह मतलब आप डिपेंड करता है कि अगर मार्केट बंद नहीं हुआ है उससे पहले तक अगर आप देख रहे हो तो कैंडल ओपन प्राइस से अगर ऊपर चल रहा होगा, चाहे वो 12 बजे देखो चाहे 2 बजे देखो, ओपन प्राइस से ऊपर चल रहा होगा तो हरे रंग का दिख रहा होगा, ओपन प्राइस से नीचे दिख रहा होगा तो वो आपका लाल रंग में दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक मैम, मुझे पूछना है कुछ। एक मिनट रमेश जी का एक बार ले ले डाउट, फिर हम लोग। मैम आप उस दिन एक क्वेश्चन दिए थे मैम पूछने के लिए, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। अरे ये स्टार्टिंग में याद दिलाना चाहिए था, बहुत बड़ा वर्ड है ये। अच्छा कल आप शुरुआती दौर में याद दिला दीजिएगा आप एक बार, है ना? हम लोग तो है ही। आज बढ़िया लगा मैम, आज लगा कि ठीक है हम पढ़ रहे हैं। तो कल नहीं लग रहा था? कल थोड़ा क्रिटिकल टफ लग रहा था, आज से ऐसा लगता है कि हम क्रिटिकल लग रहा था।
थियोरेटिकल नहीं, वो बहुत काम की चीजें हैं। अभी तो जी। आपको पता क्या है, न्यूज का खेल ही तो बहुत बड़ा खेल है। हाँ जी जी न्यूज ऐसी चीज है कि उसके दम पे इतने बड़े बड़े ट्रेड्स मिलते हैं ना, कि न्यूज चैनल स्ट्रैटेजीज में आपको मेहनत नहीं करनी होती है। जी बना बनाया आपको ना मार्केट मिल जाता है कि आपको किस आज इस स्टॉक में ट्रेड करना है कि बाय करना है कि क्या करना है रोज। अभी तो जी। आप और देखोगे कि अब तो कल आप बोलोगे कि अरे मैम बहुत पढ़ा, बहुत बढ़िया एकदम लगा पढ़ जी जी लिया। अच्छा लगा, मतलब जैसे मैम कि मतलब हम जो समझना चाहते हैं वो समझ में आ रहा है। आ रहे हैं? नहीं वो लिंक्ड है, वो न्यूज वाला लिंक्ड है। क्योंकि इस क्लास में बिगिनर भी है ना भाई, उनको भी पढ़ाना है। अब जैसे बीना जी बिल्कुल जीरो पे है, तो उनको, या बहुत लोग एकदम जीरो पे है, तो उनको सबको पता होना चाहिए हाव भाव कि भाई मार्केट आप ट्रेड, जब मैं ट्रेडिंग सेटअप वाली क्लासेस लूंगी तो न्यूज चैनल को डिस्कस करना ही करना है। न्यूज इसीलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा हर रोज हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे रमेश जी, ठीक है? जी जी मैम ठीक है आकाश बताइए। हाँ क्या चीज? आज मेरे को भी अच्छा लगा, क्लास बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, आप बस नोट करते रहिए, ठीक है? मुझे देखना है और चार्ट को देखना नहीं है, हाथ भी आपके चलते रहने चाहिए साथ साथ, है ना? है ना? आप चलाइएगा हाथ। चार पन्ने लिखे हैं मैम, चार पन्ने। मैम पूछूं मैं? एक मिनट रमेश जी क्या कह रहे हैं? हाँ एक मिनट आकाश क्या कह रहे हैं चार रमेश? पन्ने लिखे हैं मैम, चार पन्ने। अरे बाप रे, तब तो फिर आपका कोर्स खत्म होते होते 2-3 कॉपियां खत्म हो जाएंगी, पक्का हाँ है? देखिए नहीं है आपके 2-4 कॉपीज नोट सब खत्म हो जाएंगे। 2-4 मेरे ख्याल से बड़े बड़े रजिस्टर ले लीजिए स्कूल टाइम वाले, बढ़िया है। नहीं ले रखे हैं, हमको वही फीलिंग आ रही है मैम, क्लास में पढ़ रहे हैं। अच्छा पढ़ाने वाले पे डिपेंड होता है ना? मैं लिखती हूँ जब आप क्लास भेजते हो। ओ रोज अच्छा चलिए मैम मैं ठीक पूछूं है। अब? यस आकाश पूछो, फिर हम लोग एग्जिट करें। मैम मेरा सवाल ये है कि मैम अभी जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले एलियट वेव के बारे में डिस्कस किया था, तो मैम उसमें भी यही सेम लगभग ग्राफ आया था, फिर उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन वाला मार्केट का जो अभी आपने पीछे प्लस का साइन एक बना रखा है वैसा आया था बीच में कोई? क्योंकि मैम मैंने देखा था उसमें प्लस के नहीं आए ज्यादा। एलियट वेव बहुत खतरनाक टॉपिक है अभी आकाश, उससे कोई लेना देना नहीं है इन कैंडल्स का। ओके ओके ठीक है मैम। ठीक है, एलियट वेव बहुत हाई लेवल का टॉपिक है, वो अभी आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। 2-3 लोगों का बीपी बढ़ जाएगा, किसी का बीपी लो हो जाएगा, उससे कोई भी इस कैंडल का लेना देना नहीं। बीना जी आना बंद कर देगी 2 दिन, कहेंगी मेरे को झटका लग गया है, आपने झटका दे दिया है। ठीक है चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके बाय।